क्षतिग्रस्त हुए हैं। सबसे पहला 18 जून को एक पुल क्षतिग्रस्त हुआ था जो अररिया में बकरा नदी पर था, और वो पुल वर्ष 2021 से बन रहा था। पुल लगभग बन गया था जितने स्पैन उसके बनने थे, लेकिन उसके अप्रोच रोड नहीं बनने के कारण उस पर पुल पर आवागमन चालू नहीं हुआ था। वही पुल बकरा नदी में पानी आने के बाद ध्वस्त हुआ, उसका पियर भी धंसा और उसके बाद पुल का स्लैब भी गिरा। उस वाले मामले में एक टीम बनाई गई थी यहाँ पर, वो टीम वहाँ पर गई है, उन्होंने पूरी जांच की है। इसमें क्योंकि ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना थी, इसलिए भारत सरकार से भी एक टीम आई थी, उन लोगों ने अपनी अलग जांच की है। हमारी टीम की जांच पूरी हो गई है, लेकिन जो कुछ लेबोरेटरी में टेस्ट होने हैं उसके स्ट्रेंथ के, वो टेस्ट में 2-3 दिन लगेगा। जब पूरे टेस्ट के रिपोर्ट आ जाएंगे तब हम लोग उसका जांच प्रतिवेदन फाइनली वो टीम हमें देगी। लेकिन फिलहाल उसमें प्रथम दृष्टया जो लापरवाही बरती गई है या कार्य की गुणवत्ता में जो खराबी है, उसको देखते हुए उसमें 6 अभियंताओं पर कार्रवाई हुई है, जिसमें 4 अभियंताओं को निलंबित कर दिया गया है। 2 अभियंता उसमें संलग्न और थे, लेकिन वो पहले से ही किसी अन्य मामले में निलंबित थे, इसलिए उनको निलंबित नहीं किया गया है। लेकिन इन सभी 6 पर ही भी विभागीय कार्रवाई चलाई जाएगी। इसके अलावा जो संवेदक हैं उनको तत्काल अभी आगे कोई भी कार्य नहीं दिया जाएगा, उनको कोई भी भुगतान अभी नहीं किया जाएगा जब तक कि इस मामले में उनके ऊपर संवेदक निबंधन नियमावली में उनसे पूछकर और शोकॉज करके उन पर अंतिम कार्रवाई नहीं कर ली जाती है। जिस कंसल्टेंट ने वो डीपीआर बनाया था, उस कंसल्टेंट से भी फर्दर उसको कोई भी काम अभी देने के लिए मना कर दिया गया है। हम लोग उन संवेदक पे और जो कंसल्टेंट है उन पर अंतिम कार्रवाई केवल इसलिए रोके हुए हैं क्योंकि पूरी जांच रिपोर्ट आ जाएगी, तभी उन पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो ये अररिया का जो बकरा नदी का पुल था जो 18 जून को क्षतिग्रस्त हुआ था। इसके बाद 2 और पुल, ये 7 करोड़ लगभग। कितने और कितने का नुकसान हुआ? पूरा 7 करोड़ का नुकसान? नहीं, लगभग 6.5 करोड़ का। ये 7 करोड़ 51 लाख का पुल था और इसमें 6 करोड़ 50 लाख इसमें भुगतान हुआ था। जैसा मैंने बताया कि पुल के जो स्पैन बनने थे वो सारे बन गए थे। पूरा नुकसान हो गया? नहीं, पुल कंप्लीट नुकसान नहीं हुआ है। पुल के 2 पियर क्षतिग्रस्त हुए हैं, 2 स्लैब क्षतिग्रस्त हुए हैं। नहीं, अभी उसकी पुल की सभी पायों की जांच नहीं हो पाई, क्योंकि वहां पानी इतना ज्यादा है कि वहां पर उसकी जांच नहीं हो सकती थी कि वो पाए मजबूत हैं या उनको भी कंप्लीटली तोड़ना पड़ेगा। ये जब पानी कम होगा तभी उसकी पूरी जांच संभव है। लेकिन अभी जितनी दूर तक जा सकते थे ये लोग, उतनी दूर तक जाके इन लोगों ने जांच की है उसकी, और उसके जो कंक्रीट के नमूने हैं वो, उसकी पाइल्स की गहराई, पाइल्स की स्ट्रेंथ, सभी चीज़ों की जांच उसकी की गई है। दूसरा पुल जो क्षतिग्रस्त हुआ था वो पूर्वी चंपारण में था, घोड़ा सहन प्रखंड में। ये पुल अभी निर्माणाधीन था। इस पुल में 23 जून को ये पुल क्षतिग्रस्त हुआ है और 23 जून को इसमें संवेदक ने प्राथमिकी दर्ज कराई, क्योंकि प्रथम दृष्टया जो प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है उसमें यह है कि ये पुल में पिछले दिनों कुछ स्थानीय व्यक्तियों से उसकी कुछ लड़ाई हुई थी संवेदक की, और रात में उन लोगों ने आकर उसकी जो शटरिंग थी, जो ताज़ा ढलाई की गई थी, उसकी शटरिंग उन लोगों ने हटा दी, जिसके कारण से अभी उस पर ढलाई नहीं हुई थी, केवल उस पर रॉड बांधा गया था। वो पूरा का पूरा जो रेनफोर्समेंट था वो नीचे आ गया उसमें संवेदक ने प्राथमिकी भी दर्ज कराई है। पुलिस अपने स्तर से जांच कर रही है। हम लोगों ने उसमें प्रथम दृष्टया इसमें ये उनसे स्पष्टीकरण पूछा है जो उससे संबंधित अभियंता हैं कि 15 जून के बाद आमतौर पर ढलाई का काम नहीं किया जाता है, क्योंकि उसके बाद बारिश हो जाती है, पानी बढ़ जाता है उसमें। इसके लिए हम लोगों ने उनसे स्पष्टीकरण पूछा है, उनका स्पष्टीकरण आ जाएगा और एक प्रथम दृष्टया जांच हम लोगों को मिल जाएगी, उसके बाद उन पर कार्रवाई की जाएगी। ये दूसरा जो हाँ पुल है आपका, ये पुल 1 करोड़ 60 लाख का था ये पुल। इसमें अभी तक कोई भुगतान राशि की उसको नहीं की गई है। ये 1 करोड़ 60 लाख का पुल था टोटल। ये छोटा पुल था, लगभग 18 मीटर इसका स्पैन है पुल का। जो तीसरा पुल क्षतिग्रस्त हुआ है वो 26 जून को, उसमें भी पुल में इसकी ढलाई की थी उन लोगों ने 16 जून को, और ढलाई करने के बाद अभी उसमें शटरिंग लगा हुआ था। उसी बीच अचानक उसमें नदी में पानी बढ़ा, जिसके कारण से उसका शटरिंग गिर गया और उसकी वजह से उसका स्लैब, उसका गर्डर गिरा।
ये मधुबनी में है, मधेपुर प्रखंड में, मधुबनी में है ये, मधेपुर प्रखंड में, ये भूतही बलान नदी पर है ये। तो इसने 15 जून को कास्टिंग की थी और उसका गर्डर सैग किया पहले, उसमें पानी आ जाने के कारण, और उसके बाद 26 जून को उसका एक गर्डर गिर गया था। इसमें भी हम लोगों ने, जो हमारे अभियंता हैं, उन लोगों से कारण स्पष्टीकरण पूछा है कि इसमें भी 15 जून के बाद क्यों कराया गया। इसमें प्रथम दृष्टया हम लोगों को ये भी जानकारी प्राप्त हुई है कि उसमें सहायक अभियंता द्वारा मनाही की गई थी, बट इसके बावजूद संवेदक ने वो काम किया है। तो इस वाले मामले में भी हम लोग संवेदक और जो हमारे अभियंता हैं संलग्न, जिनके द्वारा पर्याप्त पर्यवेक्षण नहीं किया गया, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये तीसरा वाला जो पुल था, ये पुल था 3 करोड़ 84 लाख रुपए का पुल था। इसमें अभी तक भुगतान उसको 1 करोड़ 61 लाख हुआ है। तो ये 3 पुल हैं जो 3 करोड़ 61 लाख इसकी लागत थी। 3 करोड़ 84 लाख नहीं, 3 करोड़ 21 लाख, 3 करोड़ 21 लाख इसकी लागत थी। 1 करोड़ 61 लाख इसमें अभी भुगतान हुआ है।